समुद्र की तरह बनो, गहराई हो दिल में, ठहराव हो मन में, हो उथल पुथल पर विचलित ना हो जीवन में, डटे रहो यूं समुद्र की तरह, बनो हर मुश्किल में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं सेतु समुद्रम परियोजनाओं के बारे में। ये सेतु समुद्रम परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, भारत श्रीलंका के बीच में क्या गतिविधियां हैं, सेतु समुद्रम परियोजना की शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था, और सेतु समुद्रम परियोजना को शुरू करने का काम भारत देश के कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है, और भारत देश का सेतु समुद्रम परियोजना को सपोर्ट करने का काम अंतरराष्ट्रीय स्तर के कौन से प्राधिकरण ने किया हुआ है, और सेतु समुद्रम परियोजना के बन जाने से पूर्वी घाट पश्चिमी घाट किस प्रकार से जुड़ सकता है, और कितने किलोमीटर का रास्ता कम हो सकता है सेतु समुद्रम परियोजना के बन जाने से। आइए हम लोग यहां पर समझते हैं सेतु समुद्रम परियोजनाओं के बारे में। देखिए साथियों, यह है इस प्रकार से भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश, और यहां पर देखना यह है श्रीलंका। आप ओरल पहले तो समझ लीजिए कि सेतु समुद्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है, सेतु समुद्रम परियोजना क्यों बना हुआ है। देखिए, यह है भारत, यह श्रीलंका। आप जानते हैं यहां पर बंगाल की खाड़ी है और ये वाला अरब सागर है। आपको पता है कि यहाँ बहुत सारे वेरिएशन है। यदि आप चाहे यहां से यहां जाना तो जा नहीं पाते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पत्थर है, यहाँ पर वेरिएशन है। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं अरब सागर हुआ, बंगाल की खाड़ी हुई, इधर में हिंद महासागर हुआ, यहाँ आके मिलता है त्रिवेणी संगम कहलाता है। तीनों समुद्रों का मिलन त्रिवेणी संगम तमिलनाडु में कहलाता है। तो क्या हो रहा था, यदि कोई व्यक्ति यहाँ से जहाज लेकर के यहाँ जाना है तो वो यहाँ से सीधा नहीं जा पाता था, इसको श्रीलंका होते हुए इस प्रकार से घूम के जाना होता था। तो भारत सरकार ने एक नियम बनाया, बोले एक काम करो, 2005 का समय है, 2005 के समय में इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग किया। वो प्लानिंग क्या है, बस वही तो नाम है, सेतु समुद्रम परियोजना। तो क्या हुआ था, ये इंडिया, यहाँ पर श्रीलंका। तो भारत सरकार ने देखना, यहाँ पर ये अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि बोले एक काम करो, इधर से घूम के जाने में हमको अभी लगता है 785 किलोमीटर का टूर लगाना होता है, तब जाकर के हम यहाँ से यहाँ पहुंच पाते हैं। यदि भारत देश को देखिए आप, यदि यहाँ पर मुंबई बंदरगाह है, और मुंबई बंदरगाह क्योंकि आप जानते हैं जो सबसे सस्ता टूरिस्ट है, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है, वो है वाटरवे। सबसे सस्ता है जल परिवहन। आपको पता ही होगा, ये देखिए, ये इस प्रकार से भारत का मानचित्र बनाया, मध्य प्रदेश, यहाँ पर गुजरात, और गुजरात में आपको पता है कांडला बंदरगाह है। यह कांडला बंदरगाह 50 किलोमीटर दूर तक जहाज को उसमें रख दो, लहर के माध्यम से, ज्वार भाटा के माध्यम से जहाज आगे पहुंच जाता है। मतलब समझ लो, कोई पेट्रोल नहीं, कोई इंजन चालू नहीं, वैसे जहाज आगे की ओर बढ़ जाता है। तो जैसे कांडला बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह कहते हैं, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि जहाज लेकर के यहाँ से और यहाँ आना चाहता है, आप देखिए यहाँ पर मुंबई है, और मुंबई बंदरगाह से निकल के और यहाँ देखना विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम बंदरगाह आना चाहता है तो उसको यहाँ से यहाँ नहीं आना होगा, क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है। यहाँ से उसको इस प्रकार से घूम के आना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ वापस आने में 785 किलोमीटर का रास्ता पूरा करना होता था। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया, बोले क्यों ना हम इतना सारा टूर क्यों लगाएं, हम क्यों ना यहाँ से यहाँ इस प्रकार जोड़ दें। तो आप देखिए, यह है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर यह है श्रीलंका, और ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ से इस प्रकार से अरब सागर से बंगाल की खाड़ी को सीधा के सीधा जोड़ने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसी प्रोजेक्ट का नाम है सेतु समुद्रम परियोजना। अब आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, सेतु समुद्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है। सेतु समुद्रम परियोजना का उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को सीधे जोड़ देना, जिसके माध्यम से क्या होगा, सीधे हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। बहुत सारा जो चक्कर है 785 किलोमीटर का, वो घट करके मात्र बच जाएगा 167 किलोमीटर का। आप सोच सकते हैं लगभग 600 किलोमीटर जो रास्ता है वो कम हो जाएगा यहाँ से परियोजना के बन जाने से। तो क्या हुआ, आप देखो, यह है भारत देश का मानचित्र, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। भारत देश में 1961 में जहाज रानी मंत्रालय की स्थापना हुई थी। तो जहाज रानी मंत्रालय है, इसका नाम बदलकर 2019 में पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। फिर से एक बार दोहराऊंगा, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय किसका नाम है, क्वेश्चन बने एग्जाम में। तो जहाज रानी मंत्रालय की स्थापना 1961 में हुई थी, इसका नाम बदलकर 2019 में पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया है। इसके द्वारा 2005 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम था सेतु समुद्रम परियोजना, जो बनकर के 2022 में तैयार हो चुका है। अब यहां से सीधी रास्ता यहां बन चुकी है,
यानी 167 किलोमीटर रास्ता पूरा करते हुए अरब सागर बंगाल की खाड़ी को हमने जोड़ दिया है, जिसके माध्यम से हम आसानी से जहाज के माध्यम से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को हम पार कर सकते हैं, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, जहाज का आवागमन हम कर सकते हैं। तो इसकी लागत कितनी आई हुई है? 2005 में काम शुरू हुआ था, 2022 में बनके तैयार हुआ है। जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा इसको बनाने में सपोर्ट किया गया है और इसको बनाने में 24,000 करोड़ रुपए का लागत इसमें आई हुई है। तो इतनी सारी लागत इसमें आई हुई है और 2014 में 2022 में बनके ये तैयार हो चुका है। इसको बनाने में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सा नहर प्राधिकरण ने काम किया हुआ है, आप एक बार और देखिए। इस प्रकार से ग्लोब बनाता हूं मैं, 0 डिग्री यहाँ भारत देश है और आपको पता है यहाँ पर देखिए ये है भूमध्य सागर और यहाँ ये है लाल सागर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम जो नहर करती है उसका नाम है सुएज नहर। आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी नहर का नाम सुएज नहर है, जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। जिस प्रकार से पनामा नहर है, पनामा नहर कहां पर है? देखिए भारत देश यहाँ पर इस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर उस नहर का नाम है पनामा नहर। ये पनामा नहर है। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था, जबकि सुएज नहर का निर्माण 1859 में काम शुरू हुआ था और 1869 में बनके तैयार हो चुकी थी। फिर से एक बार मैं दोहराऊंगा, आप देखिए। मैंने आपको बोला कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1859 में और ये भूमध्य सागर से लाल सागर के बीच में गति करती है, मतलब ये 168 किलोमीटर का रास्ता कवर करती है। और उसी प्रकार से ये पनामा नहर है, 1914 में बनी हुई थी और उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ने का काम करती है। यदि महासागर की बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर है और यहाँ पर प्रशांत महासागर है, इसको जोड़ने का काम करती है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने सागर बना दिया है, एक पानी का रास्ता बना दिया है। उसी पानी का रास्ता का नाम दिया है सेतु समुद्रम परियोजना। इसको सपोर्ट करने का काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया है किसने? सुएज नहर प्राधिकरण ने। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि 2005 में भारत सरकार के द्वारा सेतु समुद्रम परियोजना की शुरुआत की है। यह सेतु समुद्रम परियोजना को सपोर्ट किसने किया है? तो सुएज नहर प्राधिकरण ने किया हुआ है। अच्छा, भारत देश में कहां पर रहते हुए यह परियोजना का काम चल रहा है? तो देखना, यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ पर तमिलनाडु और तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह है। इस तूतीकोरिन बंदरगाह कि यहाँ पर रहकर के पूरी टीम कहाँ बैठी है? यहाँ पर। और ये टीम यहाँ तमिलनाडु में बैठ करके इस प्रकार जो रास्ता बना रही है, कवर कर रही है, 167 का किलोमीटर रास्ता तैयार कर रही है। इस रास्ता को बनाने का काम तूतीकोरिन बंदरगाह से हो रहा है। इस प्रकार से पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने आ चुका है। उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। 1 मिनट में मैं रिवीजन करवाऊंगा। देखिए, सेतु समुद्रम परियोजना का उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी, ये इंडिया, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, यहाँ श्रीलंका, इतना सारा राउंड लगा करके आना होता था। इस राउंड को कम करना, सीधा रास्ता का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य था। 2005 में शुरू हुआ, 2022 में कंट्रोल पूरा कवर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जहाज चलने लगे हैं और रास्ता का निर्माण हो चुका है। इस प्रकार से भारत देश में सेतु समुद्रम परियोजना कवर हो चुकी है और यहां से जहाज अब चलने लगे हैं। उम्मीद करूंगा टॉपिक पूरा समझ में आ चुका होगा। अगला वीडियो जल्द आपके सामने आएगा। डेली सुबह 6 बजे वीडियो आपके सामने आता है, आप उसको कवर करिए, नोट्स बनाइए और फिर से आपके सामने अब डेली मैं टॉपिक लेके आने लगा हूं। और दूसरी बात, अभी आपका एमपीपीएससी का पेपर है। एमपीपीएससी के पेपर के लिए मैं बहुत सारे अपडेट क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि आपको एमपीपीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल सकेंगे। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।